अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में वेनेसडे को उसके रूम में एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें सच जाना है तो क्रैक्स और क्रीप आकर मुझसे मिलो। लेकिन जब वेनेसडे और एनिड यहाँ पर पहुंचती है तो वेनेसडे को पता चलता है कि नाइट शेड सोसाइटी के मेंबर्स और एनिड ने यहाँ उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, जिस सेलिब्रेशन के दौरान वेनेसडे वहाँ के पत्थर को देखती है जिसमें लैटिन भाषा में लिखा हुआ था कि फायर विल रेन व्हेन आई राइज, यानी कि जब मैं वापस लौटूंगा तो आसमान से अंगारे बरसेंगे। और इस लाइन का पहला हिस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा नॉर्मीज ने उनके स्कूल की घास पर आग से लिखा था। अब इसके बाद जब वेनेसडे उस पत्थर को छूती है तो अगले ही पल उसे अपने विजन्स में गुडी एडम्स एक घर के सामने खड़ी होती है, और यहाँ पर वो वेनेसडे से कहती है कि तुम्हें अब अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि एक रेवन को हमेशा अकेले ही रहना पड़ता है। फिर इसके बाद अब वो अपने रूम में वापस आकर उस घर के गेट की तस्वीर बनाती है, और इसके बाद वो इसे टायलर को दिखाकर इस घर के बारे में पूछती है, लेकिन टायलर ने भी ये घर इससे पहले कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम वॉल्कर को देखते हैं जो गैरेट गेट्स की फैमिली के बारे में पता लगा रहा होता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि गैरेट की मौत के बाद उसकी माँ की बीमारी से मौत हो गई थी, और फिर इसके कुछ दिनों बाद उसके पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद अब उनके परिवार में सिर्फ गैरेट की छोटी बहन लॉरेली जिंदा बची थी, जिसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया, जहाँ कुछ दिनों बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। अब वॉल्कर लॉरा का डेथ सर्टिफिकेट देखते हुए अपनी असिस्टेंट से सवाल करता है कि गेट्स परिवार के सालों से खाली पड़े घर में कुछ दिनों से जो लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में उसने शेरिफ गैल्पिन को बताया कि नहीं। वहीं अब अगले सीन में हम लूकस को देखते हैं जिसे रेवन पार्टी में गड़बड़ करने के लिए पनिशमेंट मिली होती है, और इसीलिए वो नेवोमो एकेडमी में साफ सफाई करने का काम कर रहा होता है। तभी बियांका वहाँ पर उसके हाथ पर उसकी माँ का एक ब्रेसलेट देखती है, लेकिन बियांका लूकस को इस ब्रेसलेट को ना पहनने की एडवाइस देती है, और अब उनकी इस बातचीत के दौरान लूकस उसे कॉफी पीने उसके साथ चलने को कहता है, और बियांका इसके लिए मान भी जाती है। फिर इसके बाद अब कैफे में कॉफी पीते वो एक दूसरे से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जिससे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वेनेसडे जेवियर को उस घर के गेट की तस्वीर दिखाती है तो वो इसे पहचान लेता है, जो बताता है कि ये गेट्स परिवार के घर के गेट की तस्वीर है। जीसी के साथ वेनेसडे नोटिस करती कि जेवियर ने उसकी भी चेहलो बचाते हुए एक पेंटिंग बनाई थी, जिसका साफ मतलब है कि वो वेनेसडे को बहुत पसंद करता है। अब अगले दिन वेनेसडे अपनी आगे की छानबीन करने के लिए गेट्स परिवार के घर जाती है, लेकिन यहाँ आकर वो देखती कि मेयर वॉल्कर पहले से इस घर में कुछ तो ढूंढ रहा है, और अब ये देखकर वेनेसडे पास की झाड़ियों में छिप जाती है। फिर इसके बाद वॉल्कर गैल्पिन को कॉल करके बताता है कि उसे गेट्स परिवार के बारे में कुछ पता चला है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए कैफे बुलाता है। अब ये सुनकर वेनेसडे भी बिना पता चले वॉल्कर की कार में छिप जाती है, लेकिन कैफे पहुंचकर वॉल्कर जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा होता है तभी एक कार उसे कुचलकर वहां से चली जाती है, और इसी दौरान गैल्पिन ने वेनेसडे को वॉल्कर की कार से निकलते हुए देख लिया था, जो अब उस बारे में प्रिंसिपल लैरिसा को बता देता है। इससे अब लैरिसा उसकी इन हरकतों से परेशान होकर स्कूल में लॉकडाउन लगवा देती है और वेनेसडे का स्कूल से बाहर जाना बंद करवा देती है। लेकिन फिर उसी रात वेनेसडे एनिड और टायलर को एक बार फिर से उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बहाने से गेट्स परिवार के घर पर बुला लेती है, पर वो थिंग को रूप में रुकाकर टाइपराइटर से लगातार टाइप करते रहने को कहती है, जिससे टाइपराइटर की आवाज सुनकर लैरिसा को लगे कि वेनेसडे अपने रूम में ही है। पर वेनेसडे के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद जेवियर उससे मिलने के लिए आता है, और अब उसके पूछने पर थिंग उसे बताता है कि वेनेसडे इस वक्त गेट्स परिवार के घर पर गई है। दूसरी तरफ हम वेनेसडे को देखते हैं जिसे उस घर के गराज में वही कार मिलती है जिसने कल वॉल्कर को टक्कर मारी थी, और अब वो छानबीन करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी वहाँ कोई रह रहा है। वहीं अब वेनेसडे को म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है जिस पर लॉरेल गेट्स का नाम लिखा हुआ था, जो अब एनिड को ये दिखाई रही होती कि इतने में टायलर नीचे से आवाज लगाकर उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ एक मॉन्स्टर आ गया है, जो फिर थोड़ी देर बाद ऊपर आकर उन पर हमला शुरू कर देता है। अब अपनी जान बचाते हुए भागकर बेसमेंट के एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन सभी लोगों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे जिन्हें मारने के बाद मॉन्स्टर अपने साथ ले गया था। और अब ये सब देखकर वेनेसडे समझ जाती है कि इस मॉन्स्टर को लॉरेल गेट्स ही कंट्रोल कर रही है। फिर इतने में उन दोनों का पीछा करते हुए मॉन्स्टर बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से उससे बचकर खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। और अब घर के बाहर उन्हें टायलर मिलता है जिसे उस मॉन्स्टर ने जख्मी कर दिया था, और तभी वहाँ भाग्य से जेवियर भी पहुंच जाता है। अब इसके बाद वो सभी टायलर को उसके घर ले जाकर उसका इलाज करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गैल्पिन आकर टायलर को जख्मी हालत में देख लेता है, जो गुस्से में वेनेसडे को टायलर से दूर रहने को कहता है।
जिस पर अब वेनेसडे उसे गेट्स के घर में मिले बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती है, लेकिन जब गैल्पिन वहां जाकर चेक करता है तो वहां उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वो वेनेसडे और एंड को वापस उनके स्कूल छोड़कर आता है, जहां लेरिसा वेनेसडे की इस हरकत से उसे बहुत डांटती है और अब एनेट भी उससे गुस्सा होकर ये रूम छोड़कर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसकी और टायलर की जान खतरे में डाल दी थी। फिर इसके बाद वेनेसडे को लॉरेल गेट्स की म्यूजिक बॉक्स में उसकी कुछ पिक्चर्स मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई लगातार उस पर नजर रख रहा है। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई अनजान इंसान हॉस्पिटल में एडमिट वॉकर को जान से मार देता है, जिसी के साथ ये एपिसोड 6 यही समाप्त हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत में देखते हैं कि मेयर वॉल्कर के फ्यूनरल को अटेंड करने के बाद जब वेनेसडे जंगल से जा रही होती तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल फेस्टो थे, जिन्होंने अभी हाल ही में बॉस्टन शहर में एक चोरी की वारदात की थी, जिसके बाद से पुलिस उनके पीछे पड़ी है। इसलिए वो वेनेसडे से कुछ दिन पुलिस से छिपने के लिए मदद मांगते हैं। इसीलिए वेनेसडे उन्हें यूजिन के बी हाउस में छिपा देती है, जिसके बाद अब वो फेस्टो को उस मॉन्स्टर की पिक्चर दिखाकर इसके बारे में पूछती है, जिस पर फेस्टो उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर एक हेडी है और इस तरह के मॉन्स्टर बहुत ही हिंसक होते हैं, लेकिन इनका एक मास्टर भी होगा जो इन्हें कंट्रोल करता है। इसलिए फेस्टो उसे नेवोमो के फाउंडर फॉल्कनर की किताब पढ़ने को कहते हैं, जिसमें उसने हर तरह के मॉन्स्टर की जानकारी लिखी थी और उसे ये किताब नाइटशेड के लाइब्रेरी में मिलेगी। इसीलिए वेनेसडे लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ जेवियर को देखकर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिस पर अब वेनेसडे उस पर इल्जाम लगाती है कि जब भी वो मॉन्स्टर किसी पर हमला करता है तो तुम आसपास ही मौजूद रहते हो और इसीलिए मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती, जो सुनकर गुस्से में जेवियर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद लाइब्रेरी में छुपा हुआ फेस्टो वेनेसडे को वहां बने एक लॉकर को ओपन करके उसमें से फॉल्कनर की किताब दे देता है, जहां इसमें हेडी के बारे में लिखा होता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब भी कोई इनके अंदर की हेडी को हिप्नोटाइज करके या किसी और तरीके से बाहर निकालता है तो हेडी उसका गुलाम बन जाता है और फिर उसके दिए हर आदेश को पूरा करता है। अब ये सब पढ़कर वेनेसडे का जेवियर पर शक और ज्यादा बढ़ जाता है, जो अब उसका पीछा भी करने लगती है, जिसके बाद अब अगली सुबह वो जेवियर को डॉक्टर किनबोर्ड से कुछ बात करते हुए देखती है, जहां जेवियर उसे चेतावनी देने आया था। ये उसने अपने सपने में डॉक्टर किनबोर्ड को मरते हुए देखा है, लेकिन वेनेसडे दूर खड़ी होने के कारण उन दोनों की बातें नहीं सुन पाती और अब इसके बाद जेवियर डॉक्टर किनबर्ड के साथ उसकी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम वेनेसडे को केज में देखते हैं, जहां टायलर उसे आजाद डेट पर जाने के लिए पूछता है और क्योंकि उसकी गलती की वजह से कुछ दिनों पहले टायलर घायल हो गया था, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर पाती। पर रात को डेट पर जाने से पहले वो थिंग को फॉल्कनर की किताब पर नजर रखने को कहती है, लेकिन जब वो डेट के बाद वापस अपने रूम में आती है तो उसे पता चलता है कि कोई थिंग को चाकू से मारकर फॉल्कनर की किताब लेकर चला गया और वहीं थिंग की हालत अब बहुत खराब है, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे फेस्टो के पास ले जाती है, जिसके बाद वो थिंग को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब थिंग कोई हरकत नहीं कर रहा होता, जो देखकर वेनेसडे बहुत दुखी हो जाती है, जो अब फेस्टो को एक और बार कोशिश करने को कहती है, जिसके बाद अब आखिरी कोशिश में थिंग को होश आ जाता है, जिसे देखकर वेनेसडे की जान में जान आ जाती है, जो अब उससे वादा करती कि जिसने भी उसकी ये हालत की थी उसे वो बहुत ही भयानक मौत देगी। इसीलिए वो अंकल फेस्टो को सुबह होते ही ये शहर छोड़कर जाने को कहती है, क्योंकि अब यहाँ की पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही थी। फिर इसके बाद वेनेसडे लेरिसा के पास जाकर उसे इस हेडी के बारे में बताती है, जिस पर अब लेरिसा उसे कहती है कि उसे इस बारे में पहले से पता था कि ये किसी आउटकास्ट हेडी का काम है, लेकिन उसने इस बात को सबसे छिपाया क्योंकि वो नेवोमो एकेडमी को हर हाल में बचाना चाहती थी। जो सब सुनकर वेनेसडे वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर इसके बाद बियांका उसे नाइटशेड की लाइब्रेरी में लेकर जाती है, जहाँ लूकस उसे बताता है कि उसके पिता वॉल्कर को लगता था कि लॉरेल गेट्स अब भी जिंदा है और वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए इस शहर में वापस आ गया है, क्योंकि पानी में डूबने के बाद किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली थी। अब ये सब जानने के बाद वेनेसडे सीधा डॉक्टर किम्बर्ड के घर जाती है और अब उसे लॉरेल का म्यूजिक बॉक्स देते हुए कहती है कि उसे पता चल चुका है कि वो ही लॉरेल है और उसने ही हेडी से ये सारे कत्ल करवाए है, इसलिए वो उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी, जो ऐसा धमका कर वहाँ से चली जाती है। पर अब उसके जाने के बाद डॉक्टर किम्बर्ड प्रिंसिपल लेरिसा को कॉल करके कहती कि वो अब वेनेसडे का इलाज नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मानसिक हालत अब और भी खराब हो चुकी है। पर अब कॉल कट होने से पहले ही हेडी वहाँ कर डॉक्टर किम्बर्ड को जान से मार देता है, जिसके बाद अब अगले सीन में हम लेरिसा, वेनेसडे और शेरिफ गैल्पिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर के हमले में डॉक्टर किम्बर्ड की मौत हो चुकी है। अब उसके बाद वेनेसडे जेवियर के घर पर जाकर उसे सवाल करती है कि कल वो डॉक्टर किम्बर्ड के साथ क्या बात कर रहा था,
जिस पर जेवियर उससे कहता है कि वो कभी कभी थेरेपी के लिए उनके पास जाता था। पर उसी दौरान वहीं रखी डॉक्टर किम्बर्ट की हत्या की पेंटिंग को देखकर वेनेसडे सवाल करती है कि उसे पहले से उनकी मौत के बारे में कैसे पता था। जिसके साथ ही वेनेसडे को वहाँ यूजिन का चश्मा, रोवन का इनहेलर और डॉक्टर किम्बर्ट का नेकलेस भी मिलता है। और अब इन सब चीजों को वहाँ देखकर जेवियर भी हैरान हो जाता है, जो अब बचाव में कहता है कि ये सब किसी ने यहाँ उसे फंसाने के लिए रखा है। लेकिन वेनेसडे यहाँ पर गैल्पिन को भी साथ लेकर आई थी, जो अब इन सबूतों के आधार पर जेवियर को गिरफ्तार कर लेता है। फिर इसके बाद जब वेनेसडे वापस अपने रूम में आती है तो देखती है कि एनिड ने अब उसे माफ कर दिया है और वो वापस उसके साथ रहने के लिए रूम में आ गई है। जिसके बाद अब उसी रात को वेनेसडे एक बार फिर से टाइलर से मिलने जाती है, जहां अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी अपने विजन में वेनेसडे देखती है कि टाइलर ही हेडी है और उसने ही डॉक्टर किम्बर्ट का खून किया। अब ये सब जानने के बाद वेनेसडे को काफी हैरानी होती है, जो अब टाइलर से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। आप सीरीज की आखिरी 8 एपिसोड की शुरुआत में वेनेसडे को देखते हैं, जो टाइलर को जंगल में जेवियर के घर पर बुलाती है और यहाँ पर उसे बताती है कि इसे अब पता चल चुका है कि वो ही एडी है। लेकिन जब टाइलर ये बात मानने से इनकार कर देता है तो वहाँ छुपे हुए नाइटशेड सोसाइटी के मेंबर्स उसे पकड़कर एक चेयर से बांध देते हैं। जिसके बाद अब वेनेसडे उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम एक हेडी थी और टाइलर को उनसे ही हेडी की शक्ति मिली है, जो अब उसे टॉर्चर करने लगती है ताकि इससे उसके अंदर का हेडी बाहर आ जाए। लेकिन ये सब देखकर उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वेनेसडे टाइलर को टॉर्चर करने वाली है। और अब स्कूल जाकर वो लेरिसा को इस बारे में बता देती है, इसीलिए वो गैल्पिन के साथ वहां पहुंचकर टाइलर को बचा लेती है। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन में लेरिसा वेनेसडे को लेकर वापस स्कूल में जा रही होती है। तब अकेले में टाइलर वेनेसडे से कहता है कि मैं ही एडी हूँ और मैंने उन सभी लोगों को मारा है। शुरुआत में तो मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे इसमें मजा आने लगा है। वहीं अब इसके बाद लेरिसा वेनेसडे को स्कूल लेकर जाती है और अब उसकी इन हरकतों के कारण उसे स्कूल से निकाल देती है। फिर इसके अगले दिन जब वेनेसडे स्कूल छोड़कर जा रही होती है तो वो आखिरी बार यूजिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। और अब यहाँ पर यूजिन उसे बताता है कि उस रात जिस इंसान ने गुफा में आग लगाई थी उसने रेड कलर की शूज पहने हुए थे। जो अब सुनने के बाद वेनेसडे को याद आ जाता है कि स्कूल में सिर्फ उसकी टीचर थॉर्नेल रेड कलर की शूज पहनती है। इसीलिए वो जाकर सीधे थॉर्नेल से मिलती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही लॉरर गेट्स हो और तुमने प्लांट बेस्ड केमिकल की मदद से टाइलर के हेडी को जगाकर उसे अपना गुलाम बना लिया। पर इतने में ही वहाँ पर टाइलर भी आ जाता है, जिसे देखकर अब थॉर्नविल कबूल कर लेती है कि वही लॉरेल है, जो अब टाइलर को वेनेसडे को जान से मारने की आदेश देती है। लेकिन अगले ही पल टाइलर प्रिंसिपल लेरिसा में बदल जाता है, जिससे अब थॉर्नविल को पता चलता है कि ये सब वेनेसडे का एक प्लान था ताकि लेरिसा को उसकी सच्चाई बता सके। लेकिन थॉर्नविल ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थी, इसलिए वो मौका देकर लेरिसा को एक जहर का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद वो वेनेसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। लेकिन थिंग ये सब देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ एनिड और एजेक्स को यूजिन कॉल करके बता देता है कि थॉर्नेल लॉरेल गेट्स है और तभी थिंग भी आ जाता है, जो उन्हें खबर कर देता है कि थॉर्नेल वेनेसडे को अपने साथ पकड़ कर ले गई है। अब अगले सीन में हम थॉर्नेल को देखते हैं, जो वेनेसडे को क्रैकस्टोन क्रिप्ट में आकर उसे वहाँ पर बंदी बना देती है, जो अब रिवील करती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन उसके पूर्वज है और वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए आज उसे फिर से जिंदा करने वाली है। वो ये भी रिवील करती है कि वेनेसडे की पूर्वज गुडी ने जोसेफ को मारकर उसकी आत्मा को श्रापित कर दिया था, लेकिन वेनेसडे के खून से उस श्राप को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो ही जोसेफ को फिर से जिंदा करने की चाबी है। जो अब इतना कहकर सभी मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स और वेनेसडे के खून का इस्तेमाल करके बुक ऑफ शैडोज में से कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद जोसेफ फिर से जिंदा हो जाता है और फिर वो वेनेसडे को चाकू मारकर थॉर्नेल के साथ नेवोमो एकेडमी को तबाह करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब गैल्पिन जेवियर को जेल में ले जा रहा होता है, तभी उसे पुलिस स्टेशन से मैसेज मिलता है कि नेवोमो एकेडमी में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो जेवियर को लेकर एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम वेनेसडे को देखते हैं, जो अब धीरे धीरे मर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुडी की आत्मा आती है, जो वेनेसडे को बताती है कि उसे जोसेफ को मारने के लिए उसी तलवार से उसके सीने पर वार करना होगा। जिसके बाद अब गुडी मोर्टिशा के दिए हुए उस नेकलेस की मदद से वेनेसडे के शरीर में जाकर उसके सभी घाव ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम गैल्पिन को देखते हैं, जिसने टाइलर के शरीर में ट्रैकर लगा रखा था, और जब उसे पता चलता है कि इस वक्त वो जंगल में है तो वो गाड़ी रोककर उसे वहां ढूंढने लगता है। जिस दौरान थिंग गाड़ी में जेवियर को देख लेता है और उसकी हथकड़ियां खोलकर उसे आजाद कर देता है।
वहीं दूसरी तरफ जब जंगल में टायलर हेडी बनकर वेनेसडे को मारने की कोशिश करता है तो एनिड सही समय पर वहां पहुंच जाती है, जो अब आखिरकार पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदलकर टायलर से लड़ने लगती है। लेकिन हेडी उससे ज्यादा ताकतवर था, जो एनिड पर भारी पड़ने लगता है। पर तभी वहां पर गैल्पिन पहुंचकर हेडी पर गोली चला देता है, जिससे वो घायल होकर फिर टायलर में बदल जाता है। दूसरी तरफ जोसेफ क्रैक्सटोन नेवरमोर पहुंचकर उसे तबाह करने लगता है, और जब जेवियर उसे रोकने के लिए उस पर तीर चलाता है तो जोसेफ अपनी शक्ति से उसे हवा में ही रोककर वापस जेवियर की तरफ मोड़ देता है। लेकिन इतने में वहां पर वेनेसडे आकर जेवियर को बचाने के लिए उस तीर को अपने ऊपर ले लेती है और फिर वो जोसेफ से लड़ने लगती है। इसी बीच बियांका जोसेफ पर वार करके उसका ध्यान भटका देती है, जिसका फायदा उठाकर वेनेसडे उसके सीने पर तलवार से वार करके उसे मार देती है। जिसके बाद वहाँ लॉरेल भी आ जाती है, जो अब वेनेसडे की तरफ गन पॉइंट करके गोली चलाने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूजीन अपने बीस के साथ वहाँ आ जाता है, जो अपने बीस को लॉरेल पर छोड़ देता है, जो अब लॉरेल के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद फिर आखिर में वेनेसडे उसे भी जान से मार देती है। अब अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे। और जाने से पहले जेवियर वेनेसडे को एक फोन गिफ्ट करता है, जिसमें उसका नंबर सेव था ताकि वो जरूरत पड़ने पर उसे मैसेज कर सके। लेकिन जब घर जाते वक्त रास्ते में वो फोन को अनलॉक करती है तो उसे किसी अननोन नंबर से उसकी कुछ पिक्चर्स मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि लॉरेल और टायलर के अलावा भी उसका कोई पीछा कर रहा था। अब लास्ट सीन में हम टायलर को देखते हैं, जिसे चेन से मारकर जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो हेडी में बदल जाता है। जिसी के साथ ये सीजन यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।